नमस्कार दोस्तों, मैं रामानंद राजवंशी मोटिवेशनल स्पीकर रामानंद राज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता है। मनुष्य अपनी किस्मत खुद बनाता है। एक कहावत है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह विचार इतना व्यापक है कि मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति और प्रत्येक परिस्थिति को अपने भीतर समेटा हुआ है। यह सत्य है कि मनुष्य पूर्णतः वही है जो वह सोचता है और उसका चरित्र उसके विचारों का ही कुल जमा जोड़ है। जिस तरह धरती की गहरी परतों के नीचे छिपी कोई बीज बिना अंकुरन के बाहर नहीं आ सकता, इसी तरह व्यक्ति का प्रत्येक कर्म उसके विचारों का परिणाम है, जो कि ठीक बीज के अदृश्य प्रभाव की तरह है। विचार अदृश्य हो अथवा स्पष्ट तौर पे दिखने वाले, इन विचारों के बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बात स्पष्ट तौर पर सभी प्रकार के कार्यों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उन्हें कितना ही तात्विक या प्रत्याशित या बिना सोचे हुए किया हुआ अथवा सूझबूझ से किया हुआ माना जाए। कर्म विचारों से ही शोषित व पल्वित होता है। सुख और दुख इसके फल हैं। व्यक्ति बाग के एक माली की तरह है जो अपनी बगिया में मीठे और कड़वे फल खुद लगाता है। मन में उपजे विचारों ने हमारा निर्माण किया। हम आज जो कुछ भी है इन्हीं विचारों का परिणाम है। अगर व्यक्ति के मन में गलत विचार पल्वित है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलेगा जैसे किसी बैलगाड़ी में जुते हुए बैल के पीछे पहिए थे। मनुष्य ही समय को मिटाता है और बनाता है। निश्चय जानिए, यदि किसी मनुष्य के विचार पवित्र है और उसमें सहन शक्ति है तो यकीनन सुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलते हुए आएगा जैसे कि उसकी परछाई। मनुष्य जीवन नैसर्गिक नियमों के अनुसार विकास करता है, न कि किसी वास्तुकार की वास्तुकला की तरह। विचारों के भीतर ही कारण एवं परिणाम छिपे हुए हैं। यह विचारों के संसार में भी उतने ही स्थिर, सटीक या परिवर्तित है जितने कि इस प्रत्यक्ष भौतिक संसार में। एक महान व्यक्ति और देव तुल्य चरित्र का निर्माण संजोग से अथवा भाग्य से नहीं होता, बल्कि यह लंबे समय तक सही दिशा में नियंत्रण उत्तम विचारों को दिए गए पोषण का परिणाम है। इसी तरह नीच तथा क्रूर चरित्र का भी होना मस्तिष्क में निरंतर घृणित और दुष्ट विचारों स्थान देने का परिणाम है। मनुष्य ही समय को बनाता या मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बना सकता है जो उसे नष्ट कर दे या ऐसे औजार बना सकता है जिसे वह अपने रहने के लिए स्वर्ग जैसे आनंददायक और शांतिपूर्ण महल निर्मित करे। आप खुद ही अपने विचारों का मालिक हैं, खुद ही चरित्र को नियत साचे में ढालने वाला है और अपनी हर परिस्थितियों, माहौल और भाग्य के निर्माता समय आप खुद हैं। मनुष्य यदि सही विचार चुनता है और उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित करता है तो वह मनुष्य देवताओं जैसी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि मनुष्य गलत विचार सुनता है और गलत तरीके से उनका प्रयोग करता है तो वह पशुओं के स्तर से भी नीचे गिर सकता है। मनुष्य के सारे चरित्र, सारे क्रियाकलाप
इन्हीं दो चरम बिंदुओं के मध्य ही होते हैं, अर्थात मनुष्य देवतुल, उत्तम, समान, दृष्ट या नीच, अधम जो कुछ भी होते हैं वह स्वयं ही अपने चरित्र का निर्माण करने वाला और उसका स्वामी है। वर्तमान काल में बहुत से पुराने और सुंदर सत्यों को संरक्षित कर प्रकाश में लाया गया है, पर उनमें से कोई भी इतना आनंदमयी और लाभदायक नहीं है, उतना दैवीय और विश्वास बढ़ाने वाला नहीं है, जितना यह तथ्य कि मनुष्य अपनों विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को स्वयं साँचे में ढालने वाला है और स्वयं ही अपनी परिस्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता है। जो खोजता है वही पाता है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों का मालिक होने के नाते मनुष्य के हाथ में ही वह चाबी है जिससे वह हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपना कायाकल्प या नवीनीकरण कर सकता है और जो चाहे वह बन सकता है। मनुष्य हमेशा स्वामी ही होता है, अपनी सबसे दीनहीन अवस्था में भी, लेकिन अपनी दुर्बल अवस्था में वह एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपने गृहस्थी को बुरा संचालन करता है। जब वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है और उन नियमों को तलाश में तत्परता से लग जाता है जिस पर उसका निर्माण हुआ है, तो वह एक बुद्धिमान स्वामी होता है। तब वह अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचारों को लाभदायक और फलदायी बनाने में लगता है। ऐसा मनुष्य जागृत और चैतन्य स्वामी होता है और ऐसा वह आंतरिक चेतना से विचारों के नियमों को खोजकर आत्मविश्लेषण और अनुभवों के आधार पर कर सकता है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही खानों में से सोना और हीरे प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य भी अगर अपनी आत्मा की गहराई तक उतरे तो अपने से जुड़े हर सत्य को पा सकता है। वह जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस साँचे में ढाला है, अपनी नियति को गढ़ा है। इस तरह यह सिद्ध कर सकता है कि विचारों पर नजर रखने और उन पर नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने में उस पर, उसके जीवन पर, दूसरे के जीवन पर कितना प्रभाव होता है और कर्मों और परिणामों को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने हर अनुभव को प्रयुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो यह समझ बोध, गव्यता, बुद्धिमानी और शक्ति है। जो ढूंढता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। धैर्य, अभ्यास और अटल संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पा सकता है। विभिन्न परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव। मनुष्य के मन को एक बगीचे के तौर पे देखा जा सकता है, जिसे एक माली या तो बुद्धिमानी से विभिन्न पोषण पदार्थ देकर हरा भरा रख सकता है या लापरवाह होकर उसे उजाड़ सकता है। माली चाहे तो इस बगीचे को पुष्पित, पल्लवित करने के लिए जोते अथवा उसकी उपेक्षा करे। जिसे भी अपनाना जाएगा वह अवश्य ही परिणाम देगा। बगीचे में उपयोगी बीजों का रोपण न होने पर वहाँ बेकार की खरपतवार उगेगी और इसे नहीं हटाया गया तो वैसे ही खरपतवार अधिक मात्रा में उगकर उस पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेगी। बगीचे में जिस तरह माली एक एक बीज बोता है, एक एक पौधे का रोपण करता है, फिर
पौधों के अनुरूप पानी सींचता है। इन पौधों की वृद्धि के साथ वहाँ उगी खरपतवार को दूर करता है और उन फल फूल को लगाते हैं जो उनकी ज़रूरत के होते हैं। उसी प्रकार हमें मनुष्य को भी अपने मन रूपी बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। आवश्यक, दूषित और व्यर्थ के विचारों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यह ठीक बगीचे की तरह है। यदि इन अनुचित विचारों से भरा स्थान होगा तो अच्छे विचारों के लिए जगह नहीं होगी। मन हो या बगीचा, दोनों के पास जगह सीमित ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने उस मन रूपी बगीचे में सकारात्मक, शुद्ध, उपयोगी और सही विचारों को ही शोषित पल्लवित करे। इस प्रक्रिया को यदि ईमानदारी से अपनाया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने मन रूपी बगीचे का माली हो जाएगा। तब उसकी भीतर स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण भी हो जाएगा। मनुष्य यदि अपने विचारों की वास्तविकता को समझे तो निश्चय ही इस घटनाक्रम को समझ जा सकता है कि मन, चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य सभी अच्छे या बुरे विचारों के माध्यम से सृजित होते हैं। आप और हम आज जहां भी है, यह सब कुछ हमारे विचारों के कारण ही संभव हुआ है। विचार और चरित्र मूलतः एक ही है, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों के कारण ही चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र निर्माण मनुष्य जीवन के बाहरी परिस्थिति और भीतरी अवस्था के परस्पर संबंध व तालमेल से धीरे धीरे निर्मित होती है। इसलिए चरित्र दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इसका यह मतलब नहीं कि किसी भी समय पर जैसी हमारी परिस्थितियां हैं वे हमारे पूरे चरित्र को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ यह है कि वह तमाम परिस्थितियां हमारी विचारधारा के किसी जरूरी पहलू से तथा उस निश्चित समय के लिए इतना नजदीकी से जुड़ी हुई है कि वे हमारे प्रगति के लिए आवश्यक है। मनुष्य की आत्मा गुप्त रूप से जिसे भी चाहती है, जिस किसी से भी प्रेम करती है और जिससे भी डरती है, अंततः वह उसे आकर्षित करती है। आज हम या आप जहां भी खड़े हैं वह हमारे विचारों के कारण ही संभव हुआ। वही विचार जिन्हें हम अपने भीतर अदृश्य चरित्र में स्थापित कर रखा है, यह विचार ही हमें इस स्थिति तक लेकर आया है। चाहे जहां यह अच्छे विचार हो अथवा बुरे, इनका स्वतः मूल्यांकन किया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि हमारे जीवन की संरचना में सहयोग के लिए कोई स्थान नहीं, लेकिन इतना सच है कि सब कुछ उस नियम का परिणाम है जो अचूक है और यह परिवर्तित भी। यह बात उसके लिए एकदम सही है जो अपनी परिस्थितियों का तालमेल से विपरीत होने का अनुभव करते हैं, और उनके लिए भी जो परिस्थितियों से संतुष्ट रहते हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक मनुष्य के रूप में तुम जिस स्थान पर भी हो वहां से जीवन में प्रगति करो। यह ध्येय अनिवार्य है। इसलिए जैसे ही तुम इन परिस्थिति में निहित आध्यात्मिक सबक को भीतर से सीख लेते हो, वह चली जाती है और दूसरी नई परिस्थितियों के लिए जगह बनाती है। हम परिस्थितियों के द्वारा कष्टों को तब तक नहीं सहन करते हैं जब तक कि हम इसमें लीन होते हैं और विश्वास करते रहते हैं कि हम बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें यह एहसास होता है कि हम एक ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थिति जन्य नहीं है, इसके हिसाब से बदल जाए, तो हम परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य हासिल कर लेते हैं। जिस किसी ने भी आत्म प्रशिक्षण और आत्म संयम का
अभ्यास किया है वह यह जानता है कि परिस्थितियां विचारों से ही पनपती है, क्योंकि उन्होंने निकटता से यह महसूस किया होता है कि उनकी परिस्थितियां में बहुत बदलाव उनकी मानसिक स्थिति में किए गए बदलाव के अनुरूप ही होते हैं। यह एकदम सत्य है कि जब हम उत्सुकता और उत्साह के साथ अपने चरित्र की कमियों को दूर करने में समय को लगा देते हैं तो हम बहुत जल्दी प्रगति की तरफ बढ़ने लगते हैं और बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन के सामने प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा जिसे भी गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती है और जिससे डरती है, वह एक तरह से उसे आकर्षित करती है। यह सजोई हुई शक्ति आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचाती है और वह अनिश्चित बार बार प्रकट होने वाले भय की गहराइयों तक जाती है। परिस्थितियां वह माध्यम है जिस पर विजय या पराजय के बाद आत्मा समय को प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार रूपी बीज जिसे मन की परतों में बोया जाता है या जड़ पकड़ने दिया जाता है, फसल देता है और देर सवेर किसी के रूप में फलता फूलता है। उसमें परिस्थितियां के अनुरूप ही फल पकते हैं और अच्छे विचार के माध्यम से अच्छे फल और बुरे विचार के माध्यम से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियां मनुष्य के अंतर्मन में निर्माण करती है और परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी, यह वे घटक है जो किसी मनुष्य को प्रभावित करती है। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। अपने फसल को हम समय काटते हैं, इसलिए कष्ट हो या आनंद दोनों से ही हम सीखते हैं। वास्तव में हमें जो चाहिए उसे हम आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो हम अपनी उन सभी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिन्हें हम अपने ही पर हावी होने देते हैं। अतः वे हमारे जीवन में बाहरी परिस्थितियों के रूप में होने के साथ धीरे धीरे भीतरी पूर्णता तक पहुंचते ही हैं। प्रगति और अनुरूपता के नियम सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब स्थिति या जेल में भाग्य अथवा परिस्थितियों की क्रूरता के कारण नहीं पहुंचता, बल्कि निम्न विचारों और घटिया इच्छाओं के कारण पहुंचता है। और न ही ऐसा होता है कि एक सच्चे मान वाला व्यक्ति एकाएक किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध बोध से ग्रसित हो जाए। यह धीरे धीरे होता है। उस व्यक्ति के मन में अपराधी विचार गुप्त रूप में पनप रहा होता है और अक्सर आते ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो जाता है। परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए उसी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। हम वह प्राप्त नहीं करते जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जिसकी हम सही तरीके से कमाई करते हैं। केवल हमारे बुरे विचारों के अतिरिक्त कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं सकती जो हमें बुराइयों या उसके साथी कष्ट की ओर हमें नीचे की तरफ लेकर जा सके। उसी प्रकार ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर पैदा कर सके। हमें पुण्य और सफलता तथा उनसे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठना है। इसलिए हम अपने विचारों के स्वामी और मुखिया होने के नाते समय को बनाते हैं और अपनी परिस्थितियों को आकार देते हैं और उसे रचयिता भी है। जन्म के समय एक आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में आती है और उसकी धरती की यात्रा शुरू हो जाती है। वह अपने प्रत्येक कदम पर उन स्थितियों के मिश्रण को आकर्षित करती है
जो स्वयं प्रकट होती है, जो उसकी पवित्रता और अपवित्रता को, दुर्बलता और सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करती है। हमें यह मानना चाहिए कि हम जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में है उसे हम आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि उनके निर्माता ही हम हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, जुनून और पसंद हर कदम पर निष्फल होती है, परंतु हमारे आंतरिक विचार और इच्छाएं स्वयं को भोजन, चाहे अच्छा हो या बुरा, द्वारा शोषित होते हैं। यह दिव्यता तो अंत में हमें आकर देती है, हमारे अंतर्मन में है, वह हमारी आत्मा है। अतः हम स्वयं द्वारा ही एक प्रकार से कैदी बना लिए जाते हैं। हमारे खुद के विचार और कर्म ही हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि यह निम्न स्तर के और तुच्छ है तो निश्चय ही हम कैदी बनाते हैं, लेकिन यही मुक्ति के दूत भी है। यदि विचार और कर्म अच्छे हैं तो मुक्ति प्रदान करते हैं। इस बात को भी जान ले कि हमें वह कभी नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें वही मिलता है जिसके कि हम सही तरीके से कमाते हैं। हमारी इच्छाएं व प्रार्थनाएं तभी पूरी होती है और उनका भी फल हमें तभी मिलता है जब वे हमारे विचारों और कर्मों के साथ तालमेल खाती हैं। तो यह सत्य है कि इस दृष्टिकोण से परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का हमारे जीवन में अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि हम हर पल बाहर हो रहे प्रभाव के विरुद्ध लड़ तो रहे हैं और साथ ही साथ अपने हृदय में उसके कारण को शोषित व संरक्षित कर रहे होते हैं। यह कारण या तो बुराई या कमजोरी के रूप में ले सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह दृष्टिकोण धारण करने वाले को प्रयत्नों को मजबूत से रोकता है और किसी हल को खोजने को मजबूत करता है। यह एक विडंबना ही है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में तो सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन समय में बिल्कुल भी नहीं, और इसलिए हम ना चाहते हुए भी एक दुविधा में बंधे रहते हैं। केवल एक ही चीज है, यदि हम ईमानदार तरीके से आत्म प्रशिक्षण से मुंह न मोड़े तो हम कभी भी वह पाने से वंचित नहीं होंगे जिसे कि हमारा दिल चाहता है। यह भी भौतिक विषयों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि दैवी विषयों के लिए। यदि हम केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमें अनेक महान व्यक्तिगत त्याग करने को तैयार रहना चाहिए, और वे मनुष्य जो सशक्त शांत जीवन जीना चाहते हैं उन्हें तो और भी अधिक त्याग करना होगा। जैसा कि कुछ लोग हैं जो अंततः गरीब हैं, वे बहुत बेचैन और परेशान रहते हैं कि उनके आसपास के माहौल और घरेलू सुख सुविधा सुधरनी चाहिए, लेकिन फिर भी वे अपने काम से मुंह चुराते हैं और यह मानते हैं कि अपने मालिकों को धोखा देकर वे सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। ये लोग इस मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि जो सच्ची समृद्धि के आधार पर और न केवल अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए अयोग्य है, बल्कि बुरी परिस्थितियों के बारे में भी सोच समझकर उसे वास्तव में अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। असल में ऐसे सभी लोग कमजोर, आलसी और भ्रमित विचारों में जी रहे हैं। दूसरी ओर कुछ अमीर लोग जो नियमित दिनचर्या और अनियंत्रिता भोजन सेवन के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, वह इन बीमारियों से राहत पाने के लिए खूब सारा पैसा तो खर्च करते हैं,
लेकिन अत्यधिक खाने और या नियमित दिनचर्या की अपनी आदत को बदलने में बिल्कुल यकीन नहीं करते। उन्हें अपनी इच्छा संतुष्ट करने वाले चटपटे और लजीज व्यंजन ही पसंद होते हैं और वह उनसे भी संतुष्टि पाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए मूलभूत सिद्धांत को अभी तक सीखा ही नहीं। अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान रहस्य का पता हमें अंतिम पूर्णता की यात्रा पर चलने से बहुत पहले ही मिल जाएगा, जो कि पूर्णता न्यायोचित है। तब हमें पता चल जाएगा कि यह नियम बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा फल नहीं देता। कई मालिक ऐसे होते हैं जो अधिक आर्थिक व व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत रास्ते को अपना लेते हैं, साथ ही अपने हितों के लिए अपने ही अधीनस्थ काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन भी कम देते हैं। ऐसे मालिक समृद्धि के बिल्कुल योग्य नहीं है और जब उनका दिवाला निकल जाता है तब वे परिस्थितियों को दोष देते हैं और तो यह नहीं जानते कि इसके लिए वे समय जिम्मेदार हैं। अपनी इस इबारत के उन्होंने खुद निर्माण किया। यही 3 उदाहरण इस सत्य को उजागर करते हैं कि अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। हालांकि अचेतन रूप से वह यह करता है और इसका उद्देश्य भी निश्चित ही अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य के प्राप्ति की राह में बाधाएं वह स्वयं ही उत्पन्न करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके तात्कालिक उद्देश्य से मेल नहीं खाती, इसलिए वह उस उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाता। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य चाहे तो विचारों के नियमों के परिणामों को वह अपने भीतर, मन में और जीवन में देख सकता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार तो लाना चाहते हैं, लेकिन समय में बदलाव बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते हैं। यही कारण है कि हम बंधन में बंधे रह जाते हैं। मनुष्य की परिस्थितियां इतनी जटिल और विचारों की जड़ें इतनी गहराई में बसी होती है कि अलग अलग लोगों की खुशियों की परिभाषा भी भिन्न भिन्न होती है। यह इतनी अलग अलग और उलझी हुई होती है कि किसी मनुष्य की ब्रह्मा और अभ्यंतर परिस्थितियों का मूल्यांकन करके कोई दूसरा मनुष्य इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई मनुष्य कुछ ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में कष्ट हो सकते हैं, और कोई मनुष्य कुछ बेईमान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह धनवान हो सकता है। फिर भी यह सोचना पूरी तरह से बेईमानी ही है कि एक मनुष्य अपने ईमानदारी के कारण कष्टों को पा रहा और कोई उसी के समतुल्य दूसरा व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण धनी बना। यह सोचना इसलिए भी सती या बेईमानी है क्योंकि अधिकांशतः ऐसा मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पुण्य भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी पूरी तरह पुण्य आत्मा है। गहरे ज्ञान और विस्तृत अनुभव के आधार पर यह निर्णय सही नहीं माना जा सकता। ईमानदार व्यक्ति की तुलना में बेईमान व्यक्ति में भी ऐसे कुछ प्रशंसनीय गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं है या शून्य है। दूसरी ओर ईमानदार व्यक्ति भी ऐसे कुछ दुर्गुणों रखने वाला हो सकता है, यद्यपि सूक्ष्म ही हो, जो दूसरों में नहीं है। ईमानदार व्यक्ति अच्छे विचारों और कर्मों का फल पाता है, लेकिन अपने दुर्गुणों यानी खामियों के चलते कष्टों का भी अनुभव करता है। बेईमान व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या खुशी का अनुभव करता है। इस तरह दोनों को ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। मानव मन को यह मानना अच्छा लगता है कि
व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है, लेकिन जब तक हम अपने मन से हर नकारात्मक, कड़वे और दूषित विचार को निकाल कर नहीं फेंके देते और समय अपनी आत्मा से हर अस्वच्छ दाग को नहीं साफ कर देते, हम क्या उस स्थिति में हो सकते हैं जहां हम यह जान पाए और घोषित कर पाए कि हमारा कष्ट, हमारी तकलीफ हमारे अच्छे नहीं बल्कि बुरे गुणों के कर्मों के फलस्वरूप है। हम परम पूर्णता के पथ पर पहुंचने से बहुत पहले हमें यह अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णतः न्याय संगत है, जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा फल नहीं देगा। जब हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है तब हम यह जान जाते हैं अपने पूर्व के अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए कि हमारा जीवन सदा ही न्याय संगत रहा और हमारे पूर्व के सारे अनुभव सही और गलत हमारे विकसित या अविकसित स्वरूप के ही स्पष्ट रूप से उचित परिणाम है। यह एक शाश्वत सत्य है कि अच्छे विचार और अच्छे कर्म कभी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार बुरे विचार और बुरे कर्म कभी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। इसी तरह एक अटल सत्य बस यही कहना है कि आम के पेड़ से हमें आम का ही फल प्राप्त होता है, नीम के पेड़ से हमें नीम का ही फल मिलता है और कुछ नहीं। हम प्राकृतिक जगत में रहते हैं और इसके नियमों को समझते हैं और इसके अनुरूप कार्य भी करते हैं या कार्य होता हुआ देखते हैं, लेकिन यह विडंबना ही है कि कुछ ही मनुष्य मानसिक व नैतिक जगत में इस रहस्य को समझते हैं। यही कारण है कि इस साधारण, सहज व अटल सत्य से विमुख होने वाले व्यक्ति इसके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। जब तक हम उत्साहित, स्वस्थ और समृद्ध प्राप्त नहीं होते तो इसके यह मायने नहीं है कि आंतरिक तौर पर हमारे विचारों में भारी गड़बड़ी है। कष्ट या पीड़ा आपके द्वारा गलत दिशा में लगाए गए विचारों का परिणाम है। यह एक संकेत है कि हमारा जीवन अपने आप से, अपने अस्तित्व के नियम से तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम कार्य शुद्धि करना यह है और वह सब जो पूरी तरह बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना या नष्ट कर देना, अपने उस मन मस्तिष्क को खत्म कर देना जो कष्टों के कारण है। फिर वह जो शुद्ध है शेष रहेगा। एक बार जब सोने से मैल हट जाता है तो उसे जलाते रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह पूरी तरह से शुद्ध व ज्ञान से साक्षात्कारी व्यक्ति कष्ट में नहीं रहता। ऐसी परिस्थितियां जिनसे हम कष्ट प्राप्त करते हैं वह हमारी मानसिक असंगति का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियां जिसके होने से हम कृपा, आनंद और उत्साह से भर जाते हैं वे हमारी मानसिक संगति का नतीजा है। कृपा, आनंद, उत्साह यह सब मानसिक पवित्रताएं हैं। ये भौतिक संपत्तियों से नहीं बल्कि सही विचार और उसके लिए अपनाए गए स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंधित है। इसी प्रकार हमारे कष्ट और क्लेश भौतिक संपत्तियों की कमी से नहीं बल्कि अनुचित विचारों से संबंधित है। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग सुखी और गरीब होते हैं। यह परस्पर विरोधाभास है। पवित्रता और अमीरी का मिलन तब ही हो पाता है जब धन का सही और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है। वही निर्धन या गरीब अधिक कष्टों को तभी प्राप्त करते हैं जब वे मन को यह दिलासा देने में कामयाब हो जाते हैं कि
उन पर बेवजह ही बोझ लाद दिया गया है। गरीबी और यति भोग पीड़ा के दो चरम पहलू हैं। ये दोनों ही यह स्वाभाविक है और दोनों ही मनुष्य की मानसिक असंतुलन का नतीजा है। जब तक हम खुद स्वस्थ और समृद्ध नहीं होते तो यह इस बात का सूचक है कि हमारे आंतरिक विचारों में गड़बड़ी है। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का संबंध हमारी भीतरी और बाहरी परिस्थितियों से है। यह उत्साह इन परिस्थितियों के तालमेल का ही अंतिम परिणाम है। जब हम शिकायत और निंदा करना बंद करते हुए उस छिपे हुए अदृश्य गूढ़ रहस्य का या नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है की खोज में जुट जाते हैं, तब हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध होना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब हम अपने मन में इस नियम को संचालित करने के गुण अपना लेते हैं तो हम दूसरों पर हमारे लिए उत्पन्न किए जाने वाले कष्टों का दोषारोपण करना बंद कर देते हैं। हम परिस्थितियों पर चीखना चिल्लाना बंद करते हुए अपने तीव्र विकास के लिए अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं का एक अनमोल व अचूक स्थान के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करते, बल्कि अपने विचारों को चुनाव करते हैं।